depending on plan. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनल और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा के अंदर टिफिन्स कैसे आते हैं। अब टिफिन्स वो लोग आते हैं जैसे स्टूडेंट्स हो गए, ऑफिस गोअर्स हो गए, जिनको खाने बनाने का टाइम नहीं मिलता है या खाना बनाना नहीं आता है। तो आज मैं आपको अपना टिफिन दिखाऊंगा और दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के टिफिन कैसे होते हैं। तो बस बने रहो और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे रहते हैं टिफिन। इसे आओ खोलते हैं। अब देखो टिफिन में से निकलता क्या है। ये देखो दही। अब दही के बाद आती है एक सब्जी। अब लेट्स सी कौन सी सब्जी है ये दाल है। ये है दाल। अब इसको मैं हीट करूंगा। अब देख लो अब कैसे दाल हो चुकी है। और ये है हमारे पास तीसरी आइटम जो कि है आलू गोभी। अब ये रही आपके आगे आलू गोभी। अब ये देखो तीन चीज़ें आती है बच्चों के पास। यूजुअली यही सब ऐसे रहता है। तो और इसके यहाँ रहती है रोटी। अभी आंटी जी ने थोड़ी टमाटर की सॉस भेज के दी है लगाने के लिए, तो अच्छी बात है। इसे भी हम साइड में रखते हैं। देखो ये चार टोटल चीज़ें हो गई है। और अब ये है रोटी। अब रोटी भी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। रोटी कुछ ऐसी रहती है यहाँ, देख पा रहे हो। इस टाइप की रोटी होती है यहाँ पे। अब देखो ऐसा कुछ रहता है। अब डिपेंडिंग ऑन प्लान ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। किसी को दही पीना पसंद है तो वो लेते हैं, किसी को नहीं पसंद है तो वो अवॉइड करते हैं। सैलड्स का भी ऑप्शन रहता है। लोग क्यूकम्बर की सैलड, थोड़ा टमाटर प्याज हो उस टाइप की सैलड भी लेते हैं और उसकी वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और कुछ कुछ प्लान्स के अंदर इंक्लूडेड रहता है। अब देखो मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ कि यहाँ पे लोग टिफिन को कैसे यूज करते हैं। अब मेजोरिटी ऑफ दी बच्चे क्या करते हैं, टिफिन लेते हैं। या तो वो सुबह में आता है, दोपहर में या रात में, वो उनकी चॉइस रहती है। अब टिफिन में क्या रहता है कि वो जब टिफिन आता है तो वो बच्चे उसे पूरे दिन चलाते हैं। ठीक है, तो 8 से 10 रोटी यूजुअली रहती हैं। ज्यादा भी ले सकते हो बट बच्चे 8 से 10 लेते हैं। सुबह खाते हैं, देन दोपहर को टेस्ट करते हैं और रात को भी सेम खाने को चलाते हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ा कम हो गया। अब देखो असली में ऐसे ही करते हैं बच्चे, कॉस्ट सेविंग बचाने के लिए। वरना कॉस्ट काफी ज्यादा हाई बैठती है। वरना बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे सपोज करो किसी का टिफिन आता है दोपहर में। अब वो सुबह भूखा तो रहेगा नहीं। अब वो जाएगा टिम हॉटन्स या वो थोड़ी यहाँ से कॉफी पी लेगा, साथ में कुछ खाने पीने का ले लेगा, या फिर सेम गोस विद अदर रेस्टोरेंट। तो उधर जाके वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं और बाकी दोपहर का और रात का यहीं से हो जाता है। अब बार बार बच्चे इस टिफिन को ओवन में गर्म कर लेते हैं, आई मीन माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और बच्चे से कंटिन्यू करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे 5, 6 और 7 डेज का मील प्लान रहता है। मेजोरिटी ऑफ दी टिफिन जो देते हैं लोग, वो 6 दिन का प्लान रखते हैं। तो वो ऐसे रखते हैं कि हमारा महीने का प्लान होगा, हम खाली 6 डेज अ वीक देंगे, मंडे टू सैटरडे, संडे नहीं देंगे। और प्लान डिपेंड करता है, कोई 150 का भी होता है, कोई 180 का भी, 200 का भी, 250 का भी। अब यूजुअल रेंज रहती है 170 से 250 के बीच में रेंज। अब इसके अंदर बहुत सारे टिफिन वाले ऐसे भी होते हैं जो संडे को भी देते हैं। तो अब सेम ऐसा रहता है बट प्लान्स डिफरेंट करता है। अब जो मेरा प्लान है वो ये है मंडे टू सैटरडे, और मैं इसके भरता हूँ $200, जिसमें 8 रोटीज आती हैं और 2 सब्जी और दही आती है। तो मेरा ये प्लान है। अब मैं क्या करता हूँ, संडेज को मैं टोटली बाहर से खाता हूँ। या तो मैं कभी कुछ मैगी वगैरह बना लेता हूँ, बाहर से पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है, वो हर वक्त मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान के चलो अगर आप घर में रहते हो तो जो भी टिफिन टांगते हैं वो ऐसे क्या करते हैं कि घर के बाहर टिफिन रख देते हैं। और अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हो तो उनको ऐसे कहते हैं कि हमारा टाइम रहेगा 6 बजे का, तो आप 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में नीचे बैठ जाओ, वो आपको डिलीवर कर देगा। तो घर में तो ये सिस्टम है, बंदा आएगा, दरवाजे के बाहर छोड़ देगा और आप वहां से पिकअप कर लो जब भी आपको दिखता है। ठीक है। यूजुअली यहाँ पर टिफिन चोरी नहीं होते हैं, बहुत रेयर केस में चोरी हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है क्या किया जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले तो फॉल्ट उसकी होगी जिसका घर है। और यूजुअली इसके अंदर जो भी टिफिन देते हैं वो कॉपरेट कर लेते हैं, कहते हैं 1-2 बार की बात है, कोई नहीं, हम दोबारा आपको डिलीवरी करवा देते हैं विदाउट एनी चार्ज। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स बताता हूँ क्या रहती है टिफिन सिस्टम के अंदर। तो टिफिन सिस्टम के अंदर क्या रहता है, बहुत बार आंटी बनाती हैं यूजुअली ये सारा खाना, डिफरेंट डिफरेंट आंटीज।
तो बहुत बार खाना स्टार्टिंग में तो अच्छा आता है 10-15 दिन, फिर बाद में खाने की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। अब या तो ये बात है या दूसरी बात ये है, बच्चे खाना खाकर अक जाते हैं, सेम खाना सेम आंटी से बार बार। तो यहाँ पर ये बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए बच्चे बार बार चेंज करते रहते हैं अपना प्लान। सेकंड दिक्कत आती है कॉस्टिंग की। अब वो डिपेंड करता है भाई किसके पास कितने पैसे हैं। थर्ड चीज आती है टाइमिंग की। अब मैं सुबह के लिए टिफिन ढूंढता हूँ क्योंकि मुझे सुबह टिफिन चाहिए होता है 7-8 बजे, और फिर उसके हिसाब से मुझे चाहिए रहता है। लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझे दोपहर वाले काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, सुबह वाले भी हैं पर थोड़े कम हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी और कंट्री से आ रहे हो, खाना बनाना सीखो। फ़ायदा क्या होगा, आप अपने हिसाब से खाना बना पाओगे। और दूसरी चीज़ क्या रहेगी, खाना बनाना आपको सस्ता रहेगा। मेरे को देखो, मैं 6 दिन का टिफ़िन लेता हूँ महीने वाले प्लान का, और महीने के मेरे को $200 देने पड़ते हैं। अब नुकसान क्या है कि देखो, मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ता है टिफ़िन पर। कभी टिफ़िन नहीं आए बाई चांस तो मैं भूखा रह जाऊंगा उस दिन। दूसरी बात, मुझे वही खाना खाना पड़ता है जो मिलता है, मैं अपने हिसाब से नहीं बना सकता। और तीसरी बात, कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है। अगर मैं घर में बनाता मेरे को सस्ता पड़ता। तो ये सारी बातें हैं, तो खाना बनाना सीखो। और अगर आप आ रहे हो तो आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। अब बात करते हैं जो टिफ़िन मिलते हैं वो बनते कैसे हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द टिफ़िन ना घर में लोग बनाते हैं, जैसे किसी की मम्मी होगी, चाची होगी, या किसी को अपना शौक है खाना बनाने का तो वो घर में बनाते हैं। वो पोस्टर्स लगा देते हैं बस स्टैंड पर, व्हाट्सएप फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं कि जी जी, जैसे ऐप पर डालते हैं कि हम खाना बनाते हैं, हमसे ले लो, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ें रहती हैं वो होती है इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन उनका खाना कंपेरेटिवली महंगा होता है। और ज़्यादातर रेस्टोरेंट डिलीवरी नहीं करते हैं। वो कहते हैं आप पिकअप कर सकते हो, हम आपको सेम प्राइस में देंगे, सेम चीज़ें देंगे, बट डिलीवरी नहीं होगी, पिकअप ही होगा। और वेयर एज जो घर में बनाते हैं लोग, वो डिलीवरी भी करते हैं। तो अब देखो, जैसे ये घर का दरवाज़ा है, तो यहाँ पर लोग टिफ़िन रख के चले जाएंगे और ये चोरी नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में चोरी होता है। या फिर जो ये है यहाँ पर बस पॉलीथिन लटका दिया, जैसे ही आप देखते हो उसको अंदर रख दो। और तीसरी चीज़ क्या रहती है, बहुत सारे बच्चे, यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे घर के दरवाजे लॉक नहीं करते हैं, मतलब लॉक करते हैं बट अंदर से लॉक नहीं लगा के रखते। तो वो क्या करते हैं, अंदर आते हैं ऐसे कहीं ना कहीं टांग कर चले जाते हैं। सो ऐसे रहता है यूजुअली टिफ़िन सर्विसेज के अंदर। और आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर आप कनाडा आते हो नए नए, और अगर आप टिफ़िन सर्विस लगवाते हो, तो होगा क्या, टिफ़िन वाले आपको टाइम देंगे कि हम इस बजे डिलीवर करेंगे। लेट से मैं आपको एग्जांपल के लिए टाइम देता हूँ 3 बजे, ठीक है। तो होगा क्या, या तो आपको 2:30 या 3:30 उसके बीच में डिलीवर कर देंगे। अब बहुत बार हुआ क्या कि ना, बच्चे फ्लेक्सिबल नहीं होते, जो छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चे छोड़ो, मेंटली बच्चे प्रिपेयर नहीं होते, नई चीज़ आती है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑपरेट करना सीखो यार। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आधे घंटे पहले आधे घंटे लेट। अब ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट 3:30 पर आएगा या 3 पर आएगा, तो थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। दूसरी बात क्या है, बहुत बार ना टिफ़िन लेट हो जाता है। जैसे 3 का मैंने बोला ना आधे घंटा, तो आधे घंटा ऊपर नीचे चलता है। लेकिन बहुत बार 3 का 5 बज जाएगा, 4:30 बज जाएगा, तो वो भी फाइन है, लेकिन 1-2 बार के लिए। अब होता क्या है, कुछ टिफ़िन वाले ना 1-2 बार देख के बार बार ये सेम काम रिपीट करने लग जाते हैं कि बार बार हो रहा है ये। तो अगर ऐसा होता है तो उनको बोलो जी 3 की बात हुई थी, 3 से 4 ओके है, 3 का 2 भी ओके है, बट अगर आप बार बार करोगे तो देखो मुझे सर्विस हटानी पड़ेगी। तो बहुत बार बच्चे इस चीज़ के लिए बोलते नहीं हैं, और बोलते तो लड़ाई कर बैठते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो बोलो, पोलाइटली बोलो। नहीं पसंद आता तो अगले महीने एक नई सर्विस चालू कर दो, क्योंकि टिफ़िन देने वालों की कमी नहीं है। हाँ, मुझे अभी एक और बात याद आई। अब टिफ़िन से रिलेटेड तुम्हें एक बात बताता हूँ। अब ये देखो, ये टिफ़िन की एक कंटेनर है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो वो है जो पार्टी में वाइट रंग की प्लेट्स आती है ना, थर्माकोल, ये तो थर्माकोल से बनी है, और इसको क्या माइक्रोवेव में डाल सकते हैं? तो जी, ये थर्माकोल से नहीं बनी है, ये पेपर से बनती है। ये जो भी आप कंटेनर देख रहे हो, थर्माकोल वाली भी आती है, बट ये जो देते हैं यूजुअली वो पेपर वाली होती है। तो इसको आप क्या करना है, इसको लो, माइक्रोवेव में डालो और ये गर्म हो जाएगी। अब आपको एक और चीज़ मैं बहुत बार बताता हूँ, बच्चे जब नए नए आते हैं, बच्चों को ये चीज़ पता तो होती है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को नोट करना भूल जाते हैं। अब जैसे देखो, मेरा टिफ़िन आया ऐसे, ठीक है, पैक्ड। अब बच्चे क्या करेंगे, ये सेम का सेम टिफ़िन अपना माइक्रोवेव खोलेंगे और डाल देंगे। अब देखो, आपने देख लिया है डालने वाला। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है कि जो इसके ऊपर का कंटेनर है वो प्लास्टिक का है भाई, वो माइक्रोवेव फ्रेंडली नहीं है। तो बहुत बार बच्चे गलती से नोटिस ही नहीं करते हम कर क्या रहे हैं और ऐसे डाल देते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ तो देखना कि जो चीज़ आपके घर आ रही है वो कंटेनर क्या कागज का है या थर्माकोल का है। थर्माकोल जैसे स्टफ का है तो मतलब भाई, स्टडीज भी बोलती हैं उससे कैंसर हो जाता है, माइक्रोवेव में डालने की चीज़ नहीं है, और उसको तो यूज़ भी नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करो, ठीक है।
दूसरी बात, पेपर वाली चीज़ में तो उसका प्लास्टिक निकालो, फिर उसको माइक्रोवेव में डालो। अब यूजुअली जो लोग आते हैं ना कनाडा, बच्चों का ना वेट रिड्यूस हो जाता है, चलना भी बहुत पड़ता है, काम भी बहुत करना पड़ता है, और खाना भी ढंग से देखो खा नहीं पाते। मम्मी तो चलो घर में फिर भी खिला देती है, बच्चा है, बच्चे को पसंद नहीं आ रहा, कुछ और बना दो, मम्मी बोलती है बच्चा कमज़ोर हो गया, खा लो। मम्मी तो खैर मम्मी है, सबकी मम्मी प्यार करती है अपने बच्चों से। तो यहाँ तो देखो अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। तो अब ना बच्चे पतले बहुत हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है ना कि आपका वेट रिड्यूस हो रहा है या वेट ना भी रिड्यूस हो, थोड़ा हेल्दी रहना है, तो अब रोटी आ गई है ना, अब रोटी के ऊपर ना मैं दिखाता हूँ। अब अपनी रोटी लो और घी लो। अब करना क्या आपको, बस मैं आपको दिखाई देता हूँ, रुको। अब ये देखो, जैसे घी है ये, ठीक है, घी लो और रोटियों के ऊपर ना लगा दो और इसको माइक्रोवेव में डालना। आपको दिखाता हूँ बिल्कुल कैसी रोटियां निकलेंगी। 30 सेकेंड का टाइम में काफ़ी है। अब देखना आप। वैसे ना आपको मीनवाइल एक बात बताता हूँ, इन सबको ना नॉर्मल अपनी माइक्रोवेव फ्रेंडली कटोरी में डाल के करा करो। ये काम तभी करा करो जब बहुत ज़्यादा आलस आ रहा हो। इवन इफ ये पेपर की है, बट चलो उसमें डाला करो जो फ्रेंडली है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा आपके लिए। ये देखो जी, रोटी पूरा प्रॉपर लगा पड़ा है, मैंने आगे लगाया नहीं था। हाँ, एक हाथ में ट्राइपॉड है, ये देख रहे हो घी वाली रोटी, तो बेटर रखता है। ये देखो सब पे ढंग से लग गया, थोड़ा तो गिर भी गया है। तो गाइस एक और बात मुझे याद आई है, अब ना अलग अलग टिफ़िन में साइजेस होते हैं। अभी मेरा कंटेनर देखो कितना छोटा है कंपैरेटिवली, और अब ये कंटेनर देखो, ये कंटेनर अब नीचे से दिखाता हूँ आपको। देखने में आपको अंतर दिख रहा है, ये कितना छोटा है और ये कितना ज़्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है और ये इतना, और वेट्स में भी अंतर है, ये इतना बड़ा और ये इतना है। तो यहाँ पे इसका भी बड़ा अंतर रहता है। तो अगर आप सब्जी वगैरह लो तो साइजेस का भी एक बार कंपेयर करके लेना। अब आप बोलोगे कि मैं कनाडा आ गया हूँ, बट टिफ़िन वालों को फाइंड कैसे करूँ? तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तरीका है, दोस्तों से पूछो, जो भी आपके जानकार हैं, पड़ोसी हैं, कहीं पर भी आपको स्टूडेंट मिले, इंडियन हो, उनको बोलो कि यार मैं टिफ़िन ढूंढ रहा हूँ, क्या आप किसी को जानते हो? तो वो दे देंगे पहले आपको नंबर। सेकंड तरीका है, फेसबुक पर जाओ, फेसबुक मार्केट प्लेस पर, उसके अंदर इंडियन टिफ़िन डाल दो, आपको बहुत सारे टिफ़िन वाले मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है, गूगल पर डालो, आपको वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन लिखे जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है, आपको जगह जगह पर पोस्टर्स दिखाई देंगे, जो बस स्टैंड होगा वहाँ पर लोगों ने लगा रखे होंगे अपने पोस्टर्स। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने $25 फ्री में कैसे कमाए, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।